जय हिंद बच्चों, आज मैं आपको शब्द विचार पढ़ाती हूँ। शब्द विचार, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कई वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह ही शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्दों में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य है, अन्यथा शब्द निरर्थक होगा। जैसे आप देख रहे हो, कमल, सूरज, पौधा, ये सब वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं और इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के चार भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। जैसे तत्सम शब्द, सबसे पहले तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे जल संस्कृत शब्द है लेकिन इसको हिंदी में भी जल ही बोला जाता है। रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत, ये सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है। संस्कृत भाषा से आए हैं मगर उनका परिवर्तन हो गया है। जैसे रात्रि का रात हो जाता है, दुग्ध का दूध हो जाता है, घृत का घी हो जाता है। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे तद्भव शब्द। जैसे यहाँ और भी शब्द दिए हैं, अग्नि का आग, आम्र का आम, अश्रु का आंसू, ये सारे शब्द आपको याद करना है। अक्षी आंख, अंधकार अंधेरा, अष्ट 8, ये सारे शब्द हैं तद्भव शब्द। तत्सम तथा तद्भव शब्द, तत्सम भाषा से सीधे तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। और जो संस्कृत भाषा से सीधे आए, जैसे अग्नि संस्कृत शब्द है तो ये कहलाएगा तत्सम शब्द। देशज या देशी शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं या उनके प्रभाव से आवश्यकता अनुसार विकसित हुए हैं, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से ले लिए जाते हैं, क्षेत्रीय प्रदेश में बोले जाते हैं और वहां पर इन शब्दों का उपयोग होने लगता है तो वो कहलाते हैं देशी शब्द। जैसे कि पगड़ी, लुटिया, झुग्गी, डिबिया, ये सारे कहलाते हैं देशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से समय समय पर हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि इनमें मुख्यतः अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी का स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, कोट, मशीन, इंजन, पेन, टिकट, फीस, लॉटरी, मिनट आदि, ये सारे शब्द हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं। पुर्तगाली शब्द तौलिया, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, प्याला, ये सारे शब्द हम जो के त्यों हमारी हिंदी में उपयोग करते हैं। अरबी शब्द कागज, कानून, अमीर, गरीब, तकदीर। फारसी किताब, खूबसूरत, जमीन, गुलाब। तुर्की शब्द बहादुर, बेगम, बावर्ची। चीनी शब्द चाय, लीची, ये सारे शब्द हम हिंदी भाषा में जो के त्यों उपयोग करते हैं। फ्रेंच कूपन, कारतूस, कर्फ्यू। रूसी शब्द मिग, स्पुतनिक आदि, ये सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं क्योंकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में उपयोग लिए जाते हैं। अब है संकर शब्द। 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी शब्द है घड़ी और अरबी शब्द है साज, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं घड़ी साज, है ना। घड़ी सुधारने वाला। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है तो ये हो जाएगा रेलगाड़ी, ये भी संकर शब्द कहलाएगा। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है, वर्षगांठ मतलब जन्मदिन, बर्थडे, तो ये सारे कहलाएंगे संकर शब्द।
यह आपका पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर।